बच्चों। बच्चों हम पढ़ रहे थे बसंत, हमारा बसंत चल रहा है हिंदी में, ठीक है। बसंत में है पाठ 18, संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। तुनुक मिजाज मतलब तुरंत चिड़चिड़ा हो गया। तो क्योंकि ये जो संघर्ष के कारण, देखिए इस पाठ का जो नाम है, इस पाठ से तात्पर्य है, मैं आपको समझाती हूँ कि जो ये चैप्टर है आपका पाठ 18, ये एक साक्षात्कार का रूप है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, मतलब अंग्रेजी में हम इंटरव्यू कहते हैं और हिंदी में उसको साक्षात्कार कहते हैं। तो ये धनराज जो थे वो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी बने आगे चलकर अपने जीवन में। तो इनके जीवन में इन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष झेला, तो इसीलिए इस पाठ का नाम मतलब पड़ा कि संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज में चिड़चिड़े स्वभाव का हो गया धनराज, ठीक है। तो ये इसलिए इस पाठ का नाम ये है। और इसमें एक रिपोर्टर है विनीता युवती, उन्होंने इनका साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू लिया हुआ है। उस इंटरव्यू के कुछ विशेष अंश इस पाठ में दिए गए हैं। तो वो विशेष अंश हैं, कुछ उनके जीवन की घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं कि वो अपने जीवन में किससे प्रभावित थे धनराज, इनको अपने जीवन में किस किस ने सहयोग दिया, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, इस सब पाठ में। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातें। बाकी का हम जब हमारी जूम क्लास होगी उसमें इस चैप्टर को हम रीडिंग अच्छे से करेंगे, ठीक है। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए तो उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले। विनीता पहला क्वेश्चन उनसे पूछती है, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य मतलब कष्ट को सहते हुए रहा है। उस सफर के बारे में कुछ आप बताएं, ठीक है। तो धनराज जी अब उत्तर देते हैं इस बारे में कि मेरा बचपन मुश्किलों भरा था, हम बहुत गरीब थे, मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की मेरी हैसियत नहीं थी, इसलिए अपने साथियों के स्टिक उधार मांगकर मैं काम चलाता था। अपनी स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था, देखने में दुबला पतला जैसा चेहरा, अपनी दुबली कदकाठी मतलब जैसा कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, जुझारू मतलब मेहनत करने वाला, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला गया। आया साल में कई साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप मैं बुलाया पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑल विन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मतलब तब से मैं ये खेल खेलता आ रहा हूँ, ठीक है। अब विनीता जी का दूसरा प्रश्न था इस तरह से, आपने देखा है ना, एक मूवी देखी होगी आपने नायक, जिसमें कि वो उसका सीएम का इंटरव्यू लेता है, अनिल कपूर जो पत्रकार बना हो, इसी तरह से ही एक इंटरव्यू उनका लिया था श्रीमती विनीता जी ने। आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? थोड़ा सा हमें इसके बारे में भी बताइए। उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, फिसड्डी मतलब बिल्कुल पीछे था, किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर इसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे नहीं मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते, मतलब गुस्से इतने हो जाते हैं कि लोग आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते, ऐसा क्यों?
तो उन्होंने कहा धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता था। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा। मैंने तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह है, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह देता हूँ और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझ में अपना गुस्सा मैं अपना गुस्से को रोक नहीं पाता। बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए मुझे बहुत जूझना पड़ा है अपने जीवन में, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मतलब ये बता रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कि मैं गुस्सैली हूँ, मैं साथ ही साथ बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई भी शर्म महसूस नहीं होती है। ठीक है, ये इस तरह से बोलते हैं। और आप पूछती हैं वो कि आपके परिवार में मतलब आप परिवार आपके लिए क्या अहमियत रखता है, ये पूछते हैं। तो बताते हैं सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से ही मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों से मैं अच्छा संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि की विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। इस लाइन का तात्पर्य है बच्चों, मेरी माँ ने मुझे कि अपनी प्रसिद्धि के साथ, मतलब बहुत से व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें प्राउड हो जाता है अपने ऊपर, तो लेकिन धनराज पिल्ले की माँ ने, बेटा आप प्रसिद्ध हो जाओ लेकिन कभी भी अपने ऊपर घमंड मत करना। उसे मतलब अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से अपने साथ रखिए, आप घमंड मत कीजिए। ऐसी सीख मेरी माँ ने मुझे दी हुई है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह ही है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। मतलब उनसे भी मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिली हुई है। ठीक है, विनीता अपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली, मतलब जो बनावटी घास होती है उसके ऊपर उन्होंने हॉकी कब खेली। इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं। और है आगे, काफ़ी है। विनीता सफलता का आपके लिए क्या महत्व है, ये पूछा हुआ है। तो उन्होंने बताया कुछ रुपए ईमान में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ भी नहीं हमें मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना। आर्थिक मतलब धन से संबंधित प्रॉब्लम को दूर करना। विदेश में जाकर खेलने में जो कमाई हुई उसमें से मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर था पर हम सबके लिए काफ़ी था। सन 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया हुआ ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की भी हैसियत नहीं हो पाती थी। विनीता कहती है अंत में, सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना आपको कैसा लगता है। तो इसके लिए धनराज कहते हैं कि बहुत अच्छा, जब हम राष्ट्रपति से मिले तब हमें यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह मुझे प्रतिष्ठा मिली। ठीक है, तो ये है इस तरह से पाठ। बाकी हम क्लास में भी इसको रीड कराएंगे जूम पर। ठीक है बच्चों, चलिए मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको दूंगी, आप इसे करिएगा। ठीक है।